शिल्पकार तुम्हारे हर अंग निराला है। शिल्पकार तुम्हारे शिल्प का हर अंग निराला है। चित्रकार तुम्हारे चित्र हर रंग निराला है। निर्माण में है सत्यम शिवम सुंदरम का संगम। निर्माण में है सत्यम शिवम सुंदरम का संगम। सूत्रधार तुम्हारे सृजन का यह संग निराला है। सूत्रधार तुम्हारे सृजन का यह संग निराला है। भंते, आज हम आप सभी को एक अनोखी यात्रा पर ले चलते हैं। ये यात्रा है मोहन से आचार्य महाश्रमण बनने तक की यात्रा। महाश्रमण जी तो हमारे आचार्य है, पर ये मोहन कौन है? अरे, तुम मोहन को नहीं जानते? यह तो हमारे आचार्य श्री के गृहस्थ अवस्था का नाम है। आज से 58 साल पहले राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में उनका जन्म हुआ। और हाँ, इनके पिता का नाम झूमरमल जी है। वह इनकी माता का नाम नेमा देवी है। इनके 5 भाई व 2 बहनें हैं। इनके बारे में और भी बताओ ना, मुझे अपने गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ जानना है। लो सुनो, बचपन से ही वे बड़े धार्मिक रुचि वाले थे। साधु साध्वियों की सेवा करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। ये सब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर दीक्षा के भाव कैसे जागे? धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगा। मन में वैराग्य भावों के बीजों का अंकुरण हो गया। इनके वैराग्य भाव को देखकर आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि सुमेरमल जी लाडनू ने बालक मोहन को दीक्षा प्रदान की। अब बालक मोहन मुनि मुदित बन गए थे। उस समय उनकी उम्र 12 साल की थी। सिर्फ 12 साल के बालक की दीक्षा, ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है। फिर क्या हुआ? फिर मुनि मुदित बनकर सेवा उपासना करने लगे। सर्वप्रथम आचार्य प्रवर के दर्शन श्री डूंगरगढ़ में हुए। उनकी योग्यताओं, विनय भाव, क्षमताओं को अंकन कर आपको विक्रम संवत 2041 आचार्य श्री तुलसी के व्यक्तिगत कार्यों में नियुक्ति। विक्रम संवत 2042 में महाप्रज्ञ जी के अंतरंग सहयोगी बने। विक्रम संवत 2043 में साजपति और विक्रम संवत 2046 में महाश्रमण जी के गरिमामय पद पर अलंकृत कर दिए गए। एक बात तो मुझे भी पता है, उस समय शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी स्वामी ने चादर उठाकर संघीय सम्मान किया। धीरे धीरे आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें अनेक संघीय गतिविधियों व दायित्वों से जोड़कर अनेक विकास के अवसर प्रदान किए। वह हर परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण हुए। आचार्य प्रवर उस युवा मुनि को संघ के भावी कर्णधार के रूप में देखने लगे। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी के अचानक स्वर्गारोहण के कुछ समय पश्चात आचार्य महाप्रज्ञ ने 2058 भाद्र शुक्ला 12 को गंगा शहर में युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर कई तरह के संघीय दायित्वों से जोड़ दिया। साथ ही संघीय दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करने लगे। उनके वैराग्य भाव व सरलता का अंकन कर उन्हें महातपस्वी के गरिमामय संबोधन से अलंकृत किया। प्रतिदिन के प्रवचन में उनकी सहभागिता रहती। यह तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे अपने गुरुदेव के बारे में और कुछ भी बताओ। परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के अकल्पित स्वर्गारोहण के पश्चात वह 13 पंथ के 11वें आचार्य के रूप में सामने आए। सरदार शहर में 23 मई 2010 विक्रम संवत 2067 वैशाख शुक्ला नवमी को मुनि श्री सुमेरमल जी सुदर्शन के हाथों
धवल चादर ओढ़कर आचार्य श्री महाश्रमण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब कुछ विशेषताएं जिनको शब्दों में बांधा तो नहीं जा सकता, फिर भी तुम दोनों से जानना चाहूंगी। सही कहा, आपकी विशेषताओं को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन पाप भीरुता, वैराग्य भाव, करुणा, शांति, सरलता, सौहार्द, विनय, वह अल्पभाषिता, आगम वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा उनकी विशेषताओं में मुख्य है। और तुम्हें पता है, एक साथ 43 दीक्षाएं देकर वे तुलसी शताब्दी वर्ष में 100 दीक्षा का कीर्तिमान बनाया। हाँ, उन्होंने काफी पुस्तकें भी लिखी है, जैसे आओ हम जीना सीखे, क्या कहता है जैन वाङ्मय, संवाद भगवान से, महात्मा महाप्रज्ञ, सुखी बनो, संपन्न बनो, विजय बनो, रोज की एक सलाह, 3 बातें ज्ञान की आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। इतना अच्छा साहित्य ज्ञान का भंडार है, हमारे जीवन को सही राह दिखाता है। देश विदेश में और हर कोई इस साहित्य से लाभान्वित हुआ है। मैं आप सभी को उनकी यात्रा के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी कि भारत व विदेश में कुल मिलाकर 50,000 किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं। आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा काफी प्रभावक रही है। अहिंसा यात्रा में मुख्यतः 3 आयामों का प्रचार हो रहा है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। इनके शासनकाल में संघ को नई ऊंचाई मिली है। आचार्य प्रवर कोट दिवाली राज करे, आचार्य प्रवर कोट दिवाली राज करे। हम इसी प्रकार गुरुवर की सेवा उपासना करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। जयनं जयति शासनं, जयनं जयति शासनं, गुरुवर की शिक्षा पग पग अपनाएंगे, अच्छे तेरा पंथी बन दिखलाएंगे, धर्म का परचम हम फहराएंगे, अच्छे तेरा पंथी बन दिखलाएंगे, वीर की वाणी हम सबको तुमने सिखलाई है, राह अहिंसा की गुरुवर तुमने दिखलाई है, इसी राह पर हर दम कदम बढ़ाएंगे, अच्छे तेरा पंथी बन दिखलाएंगे, अच्छे तेरा पंथी बन दिखलाएंगे। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम।